हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्स जीएस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल का पार्ट नंबर 2 यानी कोशिका का भाग नंबर 2 बात करेंगे। दोस्तों, भाग नंबर 1 चैनल पर वीडियो पड़ा है। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जितना हो सके दोस्तों उतना शेयर कीजिए। दोस्तों, आइए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, इसके पहले हम यहाँ तक तो बात कर ही चुके हैं। आज हम बात करेंगे गुणसूत्र से। मानव में यह 23 जोड़ा या 46 पाया जाता है और इसकी खोज किसने की है दोस्तों? स्ट्रॉसबर्गर ने की है। किसने की है? स्ट्रॉसबर्गर ने की है दोस्तों। लेकिन अगर नामकरण पूछा जाए तो नामकरण किसने किया है दोस्तों? वाल्डेयर ने किया है। नामकरण की है दोस्तों वाल्डेयर ने और खोज किसने की है? स्ट्रॉसबर्गर ने। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहा जाता है, मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं दोस्तों, इसके निचले भाग को टेलोमर कहा जाता है और बीच में धागे के समान क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है, जिससे क्या कहा जाता है? एरान कहा जाता है दोस्तों। क्रोमोसोम दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? तो ये केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए भी होता है दोस्तों और प्रोटीन भी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम किसका मिलकर बना होता है दोस्तों, तो वो डीएनए प्लस प्रोटीन का मिलकर बना होता है। डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन की आनुवंशिकता के आधार होती है दोस्तों। अतः जीन ही क्या होती है? आनुवंशिकता ही जीन ही आनुवंशिकता के आधार होती है दोस्तों। मेल में अगर पूछा जाए तो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 आप जानते हैं। लेकिन जो 44 होता है दोस्तों, ये तो नॉर्मल होता है, सब में पाया जाता है, सामान्य होता है। लेकिन जो मेल का तय होता है कि वो मेल है या फीमेल है दोस्तों, वो एक्स वाई के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि एक्स वाई को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, यानी ये एलोसोम होता है। 44 तो ऑटोसोम होते हैं दोस्तों, एक्स वाई क्या हो जाता है? एलोसोम हो जाता है, जिसको लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है। और अगर 44 प्लस एक्स वाई होगा दोस्तों, 44 प्लस एक्स वाई होगा दोस्तों, तो यूट्रस में पल रहा जो बच्चा होगा दोस्तों, वो क्या होगा? मेल होगा, यानी लड़का हो सकता है। लेकिन अगर भ्रूण में पल रहा जो बच्चा है दोस्तों, 44 प्लस एक्स एक्स होगा दोस्तों, ये क्या होगा? बेबी जो होगा दोस्तों वो गर्ल होगी। आप समझ पाए होंगे। अगर एक्स एक्स होता है दोस्तों तो लड़की का गुणसूत्र होता है ये, और एक्स वाई होता है दोस्तों तो लड़के का होता है। किसका होता है? लड़के का। नेक्स्ट बात करते हैं, गुणसूत्रों की संख्या की बात करते हैं दोस्तों। तो जो जीवाणु होता है उसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है। मटर में 14 यानी 14 पाए जाते हैं, प्याज में 16 पाए जाते हैं, मक्का में 20 पाए जाते हैं और टमाटर में 24, मेढक में 26 और नींबू में अगर छोटा होगा तो 18 और बड़ा होगा तो 36 पाए जाते हैं दोस्तों। मानव में 46 पाए जाते हैं, आलू में 48, चिंपैंजी में 48 और तंबाकू में 48। लेकिन टेरिडोफाइट्स जो होता है दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी 1600 से अधिक पाए जाते हैं या 1600 पाए जाते हैं दोस्तों। केंद्रक यानी अम्ल। न्यूक्लिक एसिड या कितने प्रकार का होता है? यह होता है 2 प्रकार का, एक होता है आरएनए, एक होता है डीएनए, यानी डीएनए प्लस आरएनए होता है दोस्तों। यह कोशिका के अंदर केंद्रक जो डीएनए होता है दोस्तों, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है। यह कोशिका के अंदर केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है दोस्तों। डीएनए जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका के अंदर केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसकी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियाइड कहा जाता है दोस्तों। और डीएनए किसका किसका मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोसाइड का मिलकर बना होता है दोस्तों। और यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड भी होता है और फॉस्फेट क्या होता है दोस्तों? फॉस्फेट होता है। और फॉस्फेट अकेला हो जाता है दोस्तों, लेकिन न्यूक्लियोसाइड जो होता है दोस्तों वो किसका किसका मिलकर बना होता है? शुगर और नाइट्रोजन बेस का। और शुगर किसका किसका मिलकर बना होता है? राइबोज प्लस डीऑक्सीराइबोज का। नाइट्रोजन बेस किसका मिलकर बना होता है? प्यूरिन या पायरिडेमिन। और प्यूरिन किसका बना होता है? एडेनिन गुआनिन का। और पायरिडेमिन किसका मिलकर बना होता है? साइटोकाइनिन और थायमिन का। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे दोस्तों। डीएनए का एक टर्म जो होती है या फेरा कह सकते हैं,
इसकी लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है दोस्तों। डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं दोस्तों, और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी जो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए की संरचना क्या होती है दोस्तों? डबल स्टैंडर्ड होती है। इसकी खोज किसने की है? वाटसन एंड क्रिक ने की है। अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की है, तो वाटसन एंड क्रिक ने की है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एडेनिन या दोस्तों थायमीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्वानिन तथा साइटोकाइन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दोस्तों। इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। ए बराबर ए डबल बॉन्ड टी और जी डबल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, यानी ए डबल बॉन्ड टी और जी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सी। बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए जो होती है दोस्तों राइबोज न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, यानी कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म यही होता है। इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड की होती है। इसमें राइबोज नामक शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन और साइटोकाइन होती है, किंतु थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में सहायक होता है, और यह होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है दोस्तों? mRNA, tRNA और rRNA। यहाँ पर यम का मतलब हो जाएगा मैसेंजर RNA, और एमिनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता है दोस्तों, तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है। दोस्तों ये क्या करता है? एमिनो एसिड की पहचान करता है। कौन? mRNA। एक होता है दोस्तों tRNA, इसको कहा जाता है ट्रांसफर RNA। यह अमीनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक ले जाता है दोस्तों। ये क्या करता है? अमीनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक ले जाता है, और राइबोसोम का यहाँ पर RNA का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? राइबोसोम हो जाएगा, और राइबोसोम RNA बोलेंगे इसको। यह क्या करता है दोस्तों? प्रोटीन का निर्माण करता है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब डीएनए से आरएनए बनेगा दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, लेकिन आरएनए से पुनः डीएनए बनना क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आरएनए से डीएनए बनेगा तो क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, लेकिन डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ समझ सकते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, और डीएनए से आरएनए बना लेना क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन कहलाता है दोस्तों। रिप्लाइकेशन कह सकते हैं, रिप्लिकेशन कह सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, जब डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डीएनए से अगर आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन आप देख रहे हैं, और अगर आरएनए से डीएनए बनेगा तो क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और दोस्तों आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे। जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, आप देख रहे हैं। और अगर डीएनए से डीएनए बना लेना क्या कहलाएगा दोस्तों? रिप्लिकेशन कहलाएगा, रीएप्लिकेशन। नेक्स्ट कोशिका विभाजन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। कोशिका विभाजन जो होता है दोस्तों, एक कोशिका का टूटकर 2 या अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं, तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। जंतु में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है दोस्तों? सेंट्रोसोम। पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। और कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको एमेटोसिस कहा जाता है, समसूत्री मिटोसिस, और अर्धसूत्री विभाजन इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? मायोसिस कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की, एमेटोसिस की बात करते हैं। यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव तथा पॉलीसेकेराइड में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है, उसके आगे चलकर यह बीच में धंस जाता है और यह 2 भागों में बढ़ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करेंगे समसूत्री विभाजन का, तो यह विभाजन कायिक कोशिकाओं द्वारा यानी सोमैटिक सेल में होता है दोस्तों। जनन कोशिका यानी ओवम या स्पर्म को छोड़कर पूरा शरीर काटीय कोशिका बना लेता है दोस्तों। यानी जनन कोशिका, ओवम और स्पर्म, यही तो होती है दोस्तों जनन कोशिका।
को छोड़कर पूरा शरीर किसमें हो जाता है? कटी कोशिका का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है और दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान होते हैं दोस्तों। दोनों ही डॉटर सेल में क्या होते हैं? क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? समान होती है। इसमें समसूत्री विभाजन, इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। इंटरफेज होती है दोस्तों, एक होती है प्रोफेज, एक होती है मेटाफेज, एक होती है एनाफेज, एक होती है टेलोफेज। इंटरफेज में क्या होता है? यह सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। इंटरफेस में क्या होता है दोस्तों? यह सबसे बड़ी कोशिका होती है, यह सबसे बड़ी अवस्था होती है दोस्तों, कोशिका नहीं अवस्था होती है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। प्रोफेज में क्या होता है? इसमें स्प्लिंडर फाइबर, तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्रक का विभाजन होता है। मेटाफेज में क्या होता है? इसमें स्प्लिंडर फाइबर का पूर्ण हो जाना, मतलब निर्माण जो होता है दोस्तों वो पूरा हो जाता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार यह महत्वपूर्ण अवस्था होती है। एनाफेज क्या होता है? यह छोटी अवस्था होती है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। टेलोफेज क्या होती है दोस्तों? यह सबसे अंतिम अवस्था है। इसमें विभाजन का कार्य क्या होता है? पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लिंडर फाइबर गायब हो जाता है। रिमार्क की बात करें तो कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, छिपकली तथा चूहा की पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल आता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? समसूत्री विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन की यानी मियोसिस की। यह विभाजन केवल जनन कोशिका यानी स्पर्म और ओवम में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसमें एकमात्र कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है और इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इसका प्रोफेज अवस्था की घटना होती है दोस्तों। इसका प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। मेल में अगर बात करें दोस्तों तो 44 गुणसूत्र, और ये मैंने आपको बताया है कि XY जो होते हैं दोस्तों उसको एलोसोम कहा जाता है, 44 को ऑटोसोम कहते हैं दोस्तों। दोनों मिलकर क्या बन जाता है? बेबी बन जाएगा। फीमेल 44 होती है दोस्तों और XX होगा तो वो क्या होगी? फीमेल होगी। और यहाँ पर देख रहे हैं आप कैसे कैसे मिलकर ये कैसे कैसे बन जा रहा है। यानी देखिए यहाँ पर 22 मिल गया है, 44 हो गया और 1 मिलकर कितना हो गया? 46। इस प्रकार क्या हो सकता है? बेबी का निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट, और यहाँ आप देख रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए यहाँ 44 है तो यहाँ 22 हो गया और इसका 44 है तो 22 हो गया और यहाँ से 2 था तो 1 हो गया, 1 हो गया दोस्तों। ये अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। 44 और 2 मिल गया दोस्तों, क्या बन गया? चाइल्ड बन गया। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंड्रोम की बात करते हैं। क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहा जाता है। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर आते हैं। टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उनमें बांझपन देखा जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जब गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 45 होगी तो उसको क्या कहा जाता है? उस सिंड्रोम को क्या कहा जाएगा दोस्तों? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है दोस्तों। और किस में पाई जाती है? स्त्रियों में पाई जाती है। ऐसी स्त्री क्या होती हैं? बांझ होती है, यानी वो नए बच्चे को जन्म दे नहीं सकती। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों? क्लीनेफेल्टर, इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? एक ज़्यादा हो जाती है, यानी 47 हो जाती है। यह केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर महिलाओं में एक गुणसूत्र कम होगा यानी 45 हो जाएगा तो क्या बोले जाएंगे दोस्तों? बाँझ बोली जाएंगी। क्लीनेफेल्टर में क्या होता है? अगर गुणसूत्रों की संख्या एक बढ़ जाएगी तो क्या बोला जाएगा? उनको नपुंसक बोला जाएगा, यानी प्रजनन करने में वो सहायता कर नहीं सकते। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। इसमें भी होती है, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें शरीर बेडौल हो जाता है, जीभ तथा होंठ मोटा हो जाता है, मनुष्य मंदबुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मैंगोलाइड कहते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मैंगोलाइड आप जानते होंगे, इसी प्रकार के होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। जीभ वगैरह क्या होता है? फटा रहता है। पटाउ सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों? इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है, उसके ऊपर का होंठ फटा होता है।
लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो वायरस होते हैं कोई इसका सिद्धांत का पालन नहीं करते। सब तो करेंगे लेकिन वायरस नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।